आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। दारीसाई स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में पोषण अभियान 2020 के तहत गुरुवार को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कालिंदी, केंद्र की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आरती बीना एक्का, जिला पार्षद पूर्णिमा कर्मकार, तुलसीबाला मुर्मू एवं पंचायत समिति सदस्य अनंता महतो ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आरती बीना एक्का ने प्रशिक्षण में शामिल 40 आंगनबाड़ी सेविका को घर में किचन गार्डन बनाने, मौसमी खेती करने, संतुलित भोजन के लिए घर में खेती करने, घर में जल संरक्षण करने समेत कई जानकारियां दी। वहीं केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा, डॉक्टर भूषण प्रसाद एवं डॉक्टर जी मार्डी ने भी कई सारी जानकारियां आंगनबाड़ी सेविका को दी। और सिंपली हमको धान के बीज में क्या करना है, धान के बीज को पानी में डालिए, एक दो बार जो हम लोग प्रोसेस पहले इसके लिए करते हैं, निकाल के और इस पेस्ट को उसमें मिला दीजिए, ठीक है। और वो उसके बाद फिर से उसको नॉर्मल मॉइस्चर कंडीशन में सुखा के धान को उसमें सिर्फ नहीं सुखाना है, उसका मॉइस्चर, उसके मॉइस्चर को हम लोग कम करके उसको उसके बाद आप लगाएंगे। और ये एक तरह से ऐसा उपचार उसमें हो गया कि जैसे उसकी गुणवत्ता को बहुत सारे बीमारी है और जो उसका क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे जो जितने भी दलहन है उसको फॉर्टिफिकेशन इसका धान का हम बीज को अपने घर में कर सकते हैं। बीज उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पाएगा अभी, वो आप नहीं कर सकते हैं। बशर्ते अब उसका व्यायाम बताए धान के लिए जो CO43 है, इस तरह का वैरायटी और दूसरे फसलों में इस तरह का हमारे पास अभी आज की डेट में 10 से 12 फसल ऐसे हैं जिसका तो ये हमारे खेती तरह से देखा जाए तो हम सभी महिलाओं बहनों के लिए एक वरदान के रूप में साबित होगा, और अगर हम इसके सही मायने को समझते हैं। जैसा कि अभी विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा आपको पोषण से संबंधित जानकारी दी गई कि एग्रीकल्चर कृषि में किस तरह से पोषण को हम लोग ले सकते हैं, और उसके हम लोगों का जो दिनचर्या है, हम लोगों का जो भोजन व्यवस्था है, हम लोग जो रोज दिन का खान पान करते हैं, उसमें हम किस तरह से समावेशित करें ताकि हमारा जो प्रतिदिन का आहार है वो पौष्टिक बने, और हमारा जो न्यूट्रिशन जो हम लोग बहुत बार आप देखते हैं कि हम लोग दवा के रूप में लेते हैं, विटामिन लेते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग उसको एक तरह से अभियान बना लें, एक तरह से उसको हम लोग एक सफल करने की ओर बढ़ें, ताकि जो हम लोगों को आगे चल के हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको इस तरह की जो है न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, पौष्टिकता की कमी होती है, वो कमी महसूस ना हो। आप सभी गांव घर में काम करते हैं, हमारे जो किसान बंधु हैं, वहाँ के भाई बहन हैं, उनको आप लोग प्रशिक्षित करते हैं, पौष्टिकता के बारे में बताते हैं। ये आप लोगों को चलना है। पहले जैसे था कि आप लोग फूड मिक्सचर जो है, उस तरह का अनाज जो है जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं, बच्चों को किस तरह से देना, मैं देखती हूँ बगल में भी आंगनबाड़ी केंद्र सब है, तो वहाँ जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी आप लोग बहुत अच्छा काम करती हैं, उनको न्यूट्रिशन देने का, उनको पूरा जो 9 महीने तक का कुछ आहार व्यवहार उनको उस तरह की जानकारी देती है। लेकिन अभी क्या है कि कृषि के साथ जोड़ करके, कृषि विज्ञान केंद्र से आप लोगों को जोड़ करके इस तरह से और लोगों को प्रशिक्षित करने का जिम्मेवारी दिया जा रहा है कि आप उनको उनके किचन गार्डन को मजबूत करें, उनके भोजन में किस किस तरह का वो खाद्यान्न लें ताकि उनको वो आहार जो के रूप में ही मिले। जैसे अभी हमारे विभिन्न वैज्ञानिकों ने बताया, और मैं भी सुबह शुरू में जो आपसे बात की थी उसमें बताया गया कि आपको किचन गार्डन रहना जरूरी है। जो विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, डी, ए, के, बहुत तरह की विटामिन है, और हर का अलग अलग कार्य है, जिसको प्रशिक्षण के माध्यम से भी बताया गया, और आप लोगों को ऐसे भी जानकारी है, आप लोगों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी जानकारी दी जाती है। तो वो चीज को किस तरह से हम विभिन्न फलों से ले, विभिन्न सब्जियों से ले, और कितना मात्रा में हम लोगों को चाहिए। पत्तेदार सब्जियां हुई या फल फूल हुए, उनको हम किस तरह से अपनी गृह वाटिका में बनाएं, उसको किस तरह से हम लगाएं, और किसानों को भी, दूसरे लोगों को भी, भाई बहनों को भी लगाने के प्रेरित करें, ताकि उनको अपने खाने में जो प्रतिदिन जो खाते हैं कम से कम 75 से 100। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर गालूडीह के मंडल अध्यक्ष अमरदीप शर्मा के नेतृत्व में नर्सिंग होम एवं बस स्टैंड के पास रह रहे जरूरतमंद के बीच फल का वितरण किया गया। इस मौके पर जिला महामंत्री हराधन सिंह,
राजेश शाह, विश्वजीत पांडा, समीर सिंह, सपन कुमार पाल, अजय अग्रवाल एवं नेपा विश्वास मौजूद थे। वहीं भाजयुमो के मंडल अध्यक्ष हीरालाल महतो के द्वारा सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत कई लोगों के बीच मास्क एवं फल का वितरण करते हुए पौधारोपण भी किया गया। गालूडीह के सुसनीगढ़िया गांव में गुरुवार को भारत मुंडा समाज की ओर से स्वर्गीय लखींद्र मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर स्वर्गीय मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समाज के जिला सचिव बोध मुंडा ने बताया कि स्वर्गीय लखींद्र मुंडा बिरसा मुंडा मेमोरियल क्लब के संस्थापक के साथ मुंडारी लिपि के शिक्षक भी थे। पुण्यतिथि के अवसर पर गांव के मैट्रिक एवं इंटर में 60% और उससे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी रूमा मुंडा, अनीता मुंडा, प्रदीप मुंडा एवं संजय मुंडा को स्वर्गीय मुंडा की पत्नी बासुकी मुंडा के द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। मौके पर बंकिम मुंडा, उमेश मुंडा, कल्याणी मुंडा, जयंती मुंडा, रोशना मुंडा, जवाहरलाल मुंडा, भीमसेन मुंडा, राजेंद्र मुंडा, दुर्गा मुंडा, सुधीर मुंडा, सुशांत मुंडा एवं बिरसा मुंडा मेमोरियल क्लब के पदाधिकारी मौजूद थे। शहादत दिवस मना रहे हैं। ये आज हम लोग का दूसरा शहादत दिवस है। ये हमारे सोसाइटी के बिरसा मुंडा मेमोरियल क्लब का संस्थापक थे। ये समाज सेवा करते करते ही इनका थोड़ा सा इस दुनिया में नहीं रहे, तो हम लोग इसकी याद में समाज को आगे बढ़ाने के लिए इसको भी हम लोग आगे लेते जा रहे हैं। और यही हम लोग का कामना है कि इसका जो सपना है उसको हम लोग सब मिलकर के, गाँव वाले मिलकर के, सब समाज के इसको पूरा करने का संकल्प लेते हैं। पुण्यतिथि के अवसर पर आप क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? कुछ हम लोग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों लोगों का प्रशस्ति पत्र तथा स्वर्गीय हमारा लखींद्र सिंह मुंडा का परिवार को भी हम लोग प्रशस्ति पत्र देंगे समाज की ओर से। जो हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष महोदया लोग हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, इन तीनों के माध्यम से हम लोग इसको वितरण करेंगे। क्या शुभ नाम होगी आपका? बोध मुंडा। अब क्या पद पर है? भारत मुंडा समाज के सचिव हैं। आज 17 তারিখে আমাদের লক্ষিন্দর বাবুর পূর্ণতিথি মানা হলো। এতে উপস্থিত আমাদের সব গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত আছেন, যেটা কি এখানে উপস্থিত আছেন বোধ মুন্ডা, বঙ্কিমচন্দ্র মুন্ডা, কার্তিক মানকি, जवाहरलाल मुंडा, राजेंद्र मुंडा, नकुल मुंडा और सारे गांव जुटोगला ग्रामेर सब मेये छेले सब उपस्थित आছেন। पुण्यतिथि के अवसर पर क्या क्या कार्यक्रम किए गए? पुण्यतिथि अवसरे आज के मालार्पण करा हलो और কিছু पूजा पाठ करा हलो। और मतलब आज के मतलब सब ग्रामीण के आज पुण्यतिथि हिसाब से याद करा हलो। विधायक समीर महंती गुरुवार को अपने मित्र अजय रुंटा की पुत्री महक रुंटा के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने महक को उपहार एवं आशीर्वाद देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। इस मौके पर भाजपा नेता शंभुनाथ मल्लिक, परमेश्वर रुंटा, बबीता रुंटा, पतित पावन दास, बापी नंदी, बुलबुल मंडल समेत अन्य लोग मौजूद थे। घाटशिला के अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक के नेतृत्व में प्रशासन के द्वारा गुरुवार को चाकुलिया में कोरोना महामारी को लेकर कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रशासन के द्वारा पुराना बाजार के गणेश सराफ एवं नया बाजार के फटीक घोष समेत कई दुकानों में महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी का पालन, मास्क का प्रयोग, दुकान में हैंड सैनिटाइजर रखने समेत अन्य नियमों की जांच की गई। दुकानदार द्वारा मास्क नहीं पहने जाने पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करते हुए 500 रुपये जुर्माना भी वसूला गया। इधर प्रशासन की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप है एवं सभी नियमों का पालन करते नजर आ रहे हैं। चाकुलिया प्रखंड में गुरुवार को विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाकर कोरोना संक्रमण की जांच की गई। कुल 198 लोगों का रैपिड एंटीजन RT-PCR एवं ट्रूनेट टेस्ट किया गया। इस दौरान 14 लोग संक्रमित पाए गए, जिसमें केवल 7 कठिया गांव में ही 13 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं मिश्री कांटा गांव का भी एक युवक
संक्रमित पाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के चाकुलिया मंडल अध्यक्ष सतदल महतो के नेतृत्व में गुरुवार को एक कार्यक्रम का आयोजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर शहर के कमारीगोड़ा में दिव्यांगों के बीच फल का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिव्यांग मोर्चा के मंडल अध्यक्ष गंगा नारायण दास भी मौजूद थे। मौके पर जिला उपाध्यक्ष साधन मल्लिक, पूर्व जिला उपाध्यक्ष दिनेश सिंह, पूर्व महामंत्री संजय दास, जिला IT सेल के प्रभारी आजाद महतो, मनोरंजन महतो, भाजपा नेता चंदन महतो, रवि तिवारी, मुरारी सिंह, पिंटू नंदी एवं अन्य भी मौजूद थे। कोल्हान के DIG राजीव रंजन सिंह ने जमशेदपुर के साक्षी स्थित RJ स्टार इलेक्ट्रॉनिक दुकान का उद्घाटन किया। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे DIG ने इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोरोना काल में अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को कड़ी चुनौती मिल रही है। पुलिस अपनी पूरी शिद्दत के साथ लोगों की सेवा में लगी है। ऐसे में कई पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित भी पाए गए हैं, मगर हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं। हम कम संसाधन के साथ अपराध को नियंत्रण करने में लगे हैं, जहां लोगों की अपेक्षाएं हमसे अधिक हैं। एक सवाल के जवाब में राजीव रंजन सिंह ने कहा कि भूमाफियाओं के खिलाफ जांच का जिम्मा आरक्षी अधीक्षक नगर को दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। यह जांच मुख्यमंत्री के आदेश पर की जा रही है, जहां एक महिला के द्वारा मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई गई थी। पत्रकार बंधु में कोई संक्रमित नहीं ना हुआ है। चेकअप नहीं करा रहे, नहीं करवा रहे हैं, चेकअप ही नहीं करवा रहे हैं। तो मतलब कि सब लोग सतर्क है। हाँ, मतलब रांची में देखिए घटना तो हो ही गई। हाँ, खबर मंत्र वाले बेचारे अभी बैठो आ गया सर यहीं पे। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक्स एक युवा एंटरप्रेन्योर खोले हैं रवि जायसवाल। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से मेरी शुभकामना है कि ये फ्लोरिश करें, आगे बढ़ें। एक्चुअली मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कोविड को लेकर के, कोविड से रिलेटेड विधि व्यवस्था से संबंधित कि क्या सिचुएशन है, हमारे कितने पुलिसकर्मी कोविड के अभी तक कोविड से ग्रसित हो चुके हैं, कितने रिकवर्ड हो गए हैं, और कोविड से अगर कोई पुलिसकर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है तो क्या उसका इलाज चल रहा है, उसकी स्थिति कैसी पता चल रही है। तो इन सभी बिंदुओं पर आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई। पुलिस के पदाधिकारी और सब लोग थे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही, क्योंकि बहुत सारे जो पुलिसकर्मी थे मेरे स्वस्थ हो चुके हैं, और पुलिसकर्मियों को जो बेसिक नॉर्म्स है कोविड से बचाव के लिए, क्योंकि पुलिस को ड्यूटी करना है, 24 घंटे ड्यूटी में लगे हुए हैं 24/7, और अपने को बचाव भी करना है। अभी इस कोविड के समय सबसे बड़ी समस्या है कि आप जिसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं वो कोविड पॉजिटिव है कि नहीं, क्योंकि जांच तो कोई पहले से करवाता नहीं है। लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि पुलिस लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रही, चूँकि वो FIR किए हैं तो उनका एक्सपेक्टेशन है कि तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसलिए पुलिस का काम का अभी जो दबाव है, पुलिस ऐसे भी अभी मानसिक दबाव से गुजर रहा है, हमारे जूनियर अफसर गुजर रहे हैं। इसके लिए हम बोले हैं कि जल्द ही हम लोग पुलिस को काउंसलिंग भी करने की ज़रूरत है, वर्कशॉप करने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने को बचाव करते हुए बेस्ट डिलीवर कर सके सोसाइटी के लिए। अभी तक का क्या सिनेरियो दिख रहा है क्राइम कंट्रोल का? क्राइम देखिए ऐसा चीज़ है कि ये सतत प्रक्रिया है, और लॉकडाउन होने के चलते बेरोजगारी बढ़ी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्रिमिनल्स को भी कुछ न कुछ करना है तो वो भी अपना जुगाड़ में लगे रहते हैं कुछ करने के लिए। लेकिन मोर और लेस अगर जमशेदपुर का हम लोग सिचुएशन देखें तो अच्छा पुलिस डिलीवर कर रही है। सीनियर SP के नेतृत्व में पुलिस की टीम अच्छी काम कर रही है, और इसको बेहतर बनाना है ताकि लोगों के एक्सपेक्टेशन पे और खरा उतरें, और उसके लिए आज विस्तृत चर्चा हुई है।
आने वाले दिनों में और हम लोग इस पर आगे काम लैंड ग्रैबिंग को लेकर आज साक्षी होम सॉल्यूशन मॉल जस्ट मानसौर के बगल में है। इसमें आज हमारा आरजे स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप का उद्घाटन हुआ। इसमें सभी ब्रांड के मोबाइल लैपटॉप उपलब्ध है। जितने भी महंगे सस्ते ब्रांड है सभी ब्रांड के मोबाइल लैपटॉप यहाँ अवेलेबल है और हम लोग सालों भर इस पर सर्विस देंगे। जो भी हमारे कस्टमर आएंगे उनको सेल सर्विस एक्सचेंज ऑफर सब अवेलेबल है। साथ 4 बैंक से फाइनेंस की भी सुविधा है और स्पेशल डिस्काउंट देंगे। अभी पूजा आ रहा है, पूजा में भी नया नया ऑफ़र हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और सभी से वेलकम है सभी का हमारे न्यू शॉप पे। जमशेदपुर मूल निवासी संघ द्वारा राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से संघ ने कहा कि जिस नीति से देश चल रहा है उसमें बहुसंख्यक आबादी को दरकिनार किया जा रहा है। हम मूल निवासी संघ के माध्यम से सरकार की इस नीति का विरोध कर यह मांग करते हैं कि राष्ट्रीयकरण की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसे तुरंत बहाल किया जाए। साथ साथ निजी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाए ताकि इनमें मूल निवासी बहुजनों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश जय भारत, बंद करो, बंद करो, बंद करो, संविधान विरोधी निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, संविधान विरोधी निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारा निजीकरण से जो संविधान के मातहत ST SC OBC को जो संविधान के आधार पर हमारा रिजर्वेशन है वो धीरे धीरे निजीकरण होने से समाप्त होने जा रहा है। उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और निजीकरण होने से बेतहाशा मूल्य में वृद्धि होगी और प्रबंधक जो निजीकरण प्रबंधक अपना मनमानी दाम करेगा, महंगाई बढ़ेगी जिससे हमारे गरीब गुरबा लोग जो ST SC OBC उनको आए दिन इस तरह का महंगाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये हमारा सिर्फ पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत नहीं है, ये हमारा राष्ट्रीय स्तर का संगठन का कार्यक्रम है। उसी के आधार पर हम लोग आज पूरे भारतवर्ष में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 2 घंटा का विरोध प्रदर्शन है जो महामहिम को हम लोग इसका ज्ञापन सौंपेंगे DC के माध्यम से। बहरागोड़ा में भाजपा मंडल कमेटी द्वारा गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर के नेतृत्व में राजलाबांध पंचायत के उइनाला शिव मंदिर के समीप पूर्व जिला अध्यक्ष सह प्रदेश कार्य समिति सदस्य चंडी चरण साव, भाजपा जिला महामंत्री बापटू साव, वरिष्ठ भाजपा नेता सुमन कल्याण मंडल, मिहिर दलाई, शंकर हल्दर एवं अन्य की मौजूदगी में ग्रामीणों के बीच खिचड़ी और मास्क का वितरण किया गया। कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य राधा गोविंद भोक्ता, कुणाल सीट, हेमकांत भुइयां, अपूर्व दास, दीपंकर साहू, स्वरूप सीट, उमेश राउत, नयन कर, टूलू नायक, श्रीकांत सीट, नीलकमल पोलाई, सत्यवान देहरी, आकुल पोलाई, बोलचंद नायक, मथुर नायक, विपुल नायक, विश्वनाथ पोलाई, सुरजीत पोलाई, भोलानाथ पोलाई, संजीव दिगार, राजू सीट, बापी सीट एवं अन्य मौजूद थे। बड़सूर भाजपा मंडल कमेटी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरुवार को 70वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर सेवा कार्य का आयोजन कर प्रधानमंत्री के स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना की गई। खंडामौदा पंचायत के कुंती कुसमी हरिजन टोला में 50 असहाय लोगों के बीच फल का वितरण किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवनी के बारे में तथा उनके लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व मंडल अध्यक्ष आशीष महापात्र ने किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता श्रीवस्त घोष, हरिहर दंडपात, कवि बटब्याल, राखो हरिमुखी, लक्ष्मीकांत वीर, रविंद्र मुंडा,
जय कृष्ण पैड़ा, युवा नेता यादव पात्र, शिबू संतरा, रिंकू नायक, सत्यजीत जेना, सुशील मुंडा, तापस बारी, अभिजीत कुइला, महादेव प्रधान, बंधुराम मुखी, भवन मुखी, काजल मुखी एवं अन्य मौजूद थे। राउरकेला के बंडा मुंडा में रेल कर्मियों द्वारा गुरुवार को विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया। बंडा मुंडा के डाउन सीक लाइन, डीजल शेड, इलेक्ट्रिक शेड, IOW, PWI, इलेक्ट्रिक जनरल, भगत सिंह क्लब, CNW समेत अन्य स्थानों पर विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया। हालांकि इस वर्ष महामारी को देखते हुए कई नियम का पालन करते हुए पूजा संपन्न हुआ है। अरे महोदय जी आप लोग साहब आइए। बंडा मुंडा से राउरकेला जाने वाली सड़क में बने गड्ढे से कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए बंडा मुंडा बजरंग दल के पदाधिकारियों ने सराहनीय पहल की है। बजरंगी भाइयों ने सड़क पर बने गड्ढे को भरने का निर्णय लिया और बंडा मुंडा में सभी गड्ढे को भर दिया ताकि आने वाले समय में कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। गुरुवार को इस सराहनीय नेक काम में महानगर सह संयोजक अभिषेक सिंह, सचिव जगदीश जायसवाल, मोनू सिंह, चंदन साहू, कुणाल थप्पा, शुभम केनाई, संजीव महापात्र, शेखर बढ़ाई, विवेक गुप्ता एवं अन्य सदस्य ने सक्रिय भूमिका निभाई। सेवा सप्ताह के मौके पर बंडा मुंडा भाजपा ने मरीजों की सेवा करते हुए पौधारोपण किया। बंडा मुंडा रेलवे में बंडा मुंडा भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन के मौके पर सेवा सप्ताह का पालन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 14 सितंबर से 20 सितंबर तक भाजपा देश भर में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। गुरुवार को बंडा मुंडा हॉस्पिटल में मरीजों के बीच फल बांटा गया, वहीं रेलवे इंस्टीट्यूट में पौधारोपण किया गया। इसके बाद भाजपा नेता निहार राय द्वारा केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष आई राजा समेत पूर्व पार्षद प्रमीला सुना, सुभाष पांडा, एल मुरली मोहन राव, सुजाकांत साहू, हरि डोरा, मनमोहन मिश्रा, लीना नायडू, माधुरी वर्मा, मनीषा मुखी, भारती सिंह एवं अन्य मौजूद थे। Thank you.